हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। दोस्तों, 2 दिन के बाद फुल मून है और फुल मून की एनर्जी क्या रहेगी और आपको क्या करना है। फुल मून के दिन होलिका का दहन भी है, तो इसका आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। तो गाइडेंस भी आपको मैं दूंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। डीएम एंड डीएफ दोनों की एनर्जी मैं आपसे शेयर करूंगी, आज की और फुल मून की दोनों की। तो दोस्तों, पहले आज की एनर्जी देख लेते हैं। दोस्तों, आज की मॉर्निंग में काफ़ी कुछ हैवी एनर्जी पिक हुई है। फुल मून का इफेक्ट आज से दिख रहा है, काफ़ी कुछ डिवाइन फेमिनिन के सरफेस पर आ रहे होंगे। एक इश्यू और एक ट्रिगर जो कार्मिक की तरफ से उसे मिले हैं, जितने कार्मिक लोगों ने उसे परेशान किया है और जिसने अपनी डिवाइन फेमिनिन को रिलीज़ नहीं किया है और उसे हील नहीं किया है, तो वो सारे सरफेस पर आ सकते हैं। इश्यू और ट्रिगर और पेन और वुंड, तो यह एनर्जी आज की मुझे रिसीव हो रही है। इसी वजह से थोड़ी बहुत इरिटेट हो गई है डिवाइन फेमिनिन कलेक्टिव ग्रुप की, और इसी वजह से हैवी एनर्जी पिक हो रही है। फुल मून का भी इफेक्ट है। तो यह डीएफ की आज की एनर्जी है। आज की डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी देख लेते हैं। तो मैंने आपको कल भी कहा था कि कुछ कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनिन को ईगो आया है, स्पिरिचुअल ईगो और दूसरा ईगो भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं बोथ साइड ये सब कुछ चल रहा है। डिवाइन मस्कुलिन में भी जो ईगो आया है, वह ईगो की डेथ होने वाली है न्यू मून तक। न्यू मून तक उसका ईगो क्रैक होने वाला है और उसको कुछ लेसन भी लर्न करना है, जो डिवाइन मस्कुलिन लेसन लर्न करेंगे। तो यह फुल मून की एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की रहेगी। डिवाइन मस्कुलिन का ईगो क्रैक होगा, स्पिरिचुअल डेथ से कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन गुजरेंगे और कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन को कुछ ना कुछ लेसन लर्न करना होगा, जो कार्मिक की तरफ से होगा। कार्मिक उसे जो लेसन लर्न करवाएंगी, वो डिवाइन मस्कुलिन लेसन लर्न करेगी और कहीं ना कहीं उसके दिल में डिवाइन फेमिनिन के लिए प्यार बढ़ जाएगा। उसके दिल में जगह, प्लेस डिवाइन फेमिनिन के लिए बढ़ जाएगी। तो यह एनर्जी डिवाइन मस्कुलिन की है फुल मून तक। और दोस्तों, फुल मून की एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की क्या रहेगी? तो दोस्तों, जिसको भी ईगो आया है, अपनी मनी को लेके भी काफ़ी कुछ ईगो की एनर्जी पीक हुई है, और जिसको स्पिरिचुअल ईगो आया है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोगों को यूनियन का भी ईगो आया है, तो वह ईगो भी क्रैक होगा। और न्यू अवेकन का बता देती हूँ। तो न्यू अवेकन डीएफ है, उसका ईगो क्रैक हुआ है लास्ट टाइम जब फाइट्स हुई थी अपने डिवाइन मस्कुलिन के साथ। तो कहीं ना कहीं डिवाइन मस्कुलिन ने ऐसा जताया है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, तो इसकी वजह से डिवाइन फेमिनिन को हर्ट भी हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन ईगो से ऑपरेट कर रही है, तो वो भी उसका ईगो क्रैक हो सकता है। और जिसका सरफेस पर इस वक्त ईगो आ रहा है और वो ईगो को छोड़ नहीं पाते हैं, दोस्तों, हम अवेकन हो जाते हैं तो हम एक्नॉलेज भी कर पाते हैं, हम अपने ईगो को एड्रेस भी कर पाते हैं, हम जान भी जाते हैं कि हम में कोई ईगो आया है। जब हम बहुत अवेकन हो जाते हैं, जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। न्यू अवेकन को शायद समझ में नहीं आएगा कि उसमें ईगो है, वो ईगो से ऑपरेट कर रही है। आपके डिवाइन मस्कुलिन ने आपको बोला है कि मुझे कोई प्यार नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होगा, कहीं ना कहीं मिरर होगा। यदि आप खुद से प्यार नहीं करते तो आपके डिवाइन मस्कुलिन ज़रूर ये बोलेंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है, हमारे कर्मा सिर्फ कार्मिक के साथ नहीं होते हैं, हमारे कर्मा अपने डिवाइन मस्कुलिन के भी साथ होते हैं। यदि पास्ट लाइफ में हमने अपने मस्कुलिन को ऐसा बोला है कि हमें कोई फीलिंग्स नहीं है, उसे हर्ट किया है, उसे चूज़ नहीं किया है, तो फिर ये कर्मा हमें झेलना पड़ता है। ये कर्मा भी हमें सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो कर्मा डीएम के साथ भी हो सकता है। तो आप प्लीज़ ईगो से ऑपरेट मत कीजिए कि डीएम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं, डीएम ऐसा कैसे कर सकते हैं। कुछ डिवाइन फेमिनिन को इस बात का भी ईगो होगा कि डिवाइन मस्कुलिन ने ट्विन जर्नी को एक्सेप्ट नहीं किया, या मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, या सोल कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं किया, अप्रिशिएट नहीं किया। इस बात से भी डिवाइन फेमिनिन काफ़ी कुछ ईगो से ऑपरेट कर रही है। तो वो ईगो भी फुल मून तक आपका टूट सकता है। यह फुल मून आएगा, होलिका का दहन होगा। आपने देखा होगा कि होलिका को कितना ईगो था। वो जब प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर गई थी, तो उसे अपनी शक्तियों पर पूरा ट्रस्ट था कि मैं कभी भस्म हो ही नहीं सकती। उसको
प्रहलाद को भस्म करना था, उसका इंटेंशन कितना गलत था, तो वो खुद जलकर भस्म हो गई। तो वैसे ही हमें जब पावर आ जाता है तो हमारे पावर, हमारे ईगो ही हमें जलकर भस्म कर देते हैं। जिसका हमें ईगो होता है, जिसका हमें पावर का बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है, जिस भी पावर को लेके हमें ईगो आ जाता है, वही हमें भस्म कर सकता है, वही हमें नीचा गिरा सकता है। होलिका का कुछ ऐसा था कि उसको लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उसको वरदान मिला है, वो कभी आग में जलकर भस्म नहीं हो सकती। लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया, इंटेंशन अच्छा नहीं रखा, तो उसको ही आग में जलकर भस्म होना पड़ा। उसका इंटेंशन ऐसा था कि उसको प्रहलाद को मारना था। हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, और हम कौन होते हैं किसी को जीवन दान देने वाले। यदि हम में लिटिल बिट भी ईगो आया कि हम ये कर सकते, हम वो कर सकते, हमारे अंदर इतनी पावर है, हम मनी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इतना लिटिल बिट भी ईगो आया कि हम स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़कर दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं, तो वो ईगो क्रैक होगा ही होगा। दोस्तों, हम एक माध्यम है, हम कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ जो हो रहा है यूनिवर्स, ईश्वर और एंजल्स की मर्जी से हो रहा है। मैं भी जो चैनलिंग करती हूँ, मुझे जो ज्ञान मिला है वो भी मेरे गुरु की कृपा से मिला है, ईश्वर की कृपा से मिला है। यह चैनल चल रहा है तो ये भी ईश्वर की कृपा से चल रहा है। मैं जो ऑनलाइन क्लास लेती हूँ वो क्लास भी ईश्वर की कृपा से चलता है, ईश्वर भेजते हैं। और मैं तो एनर्जी एक्सचेंज भी लेती हूँ, आप कुछ मुझे देते हैं, मैं आपको कुछ देती हूँ, तो मैं तो कौन हुई आपको नॉलेज देने वाली। और जो मेरा क्लास चलता है उसमें सब भी एंजल्स की ही एनर्जी होती है। मैं तो एक अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करती हूँ, और सारा का सारा हेल्प और एंजल का होता है, ईश्वर का होता है। तो यदि हम में कहीं भी ईगो आ रहा है कि हम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मैंने यूनियन को पाया, मैंने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके इतना आगे बढ़ी, इस जर्नी में इतनी आगे बढ़ पाई, मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, और यह हायर सेल्फ है ईगो का। यानी कि ईगो के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, यह सबसे बड़ा स्टेजेस है, और ये सबसे बड़ा स्टेज ही हमें ख़त्म कर सकता है। लोअर स्टेज है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों कर सकता है, क्यों आता है, क्यों हुआ। वह हमारे ईगो को टारगेट कर रहा है, हमारे ईगो को वो एक्नॉलेज कर रहा है। आप प्लीज़ फाइंड कीजिए अपने ईगो को। तो दोस्तों, सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लाइफ है, कोई भी कुछ भी कर सकता है इस लाइफ में। और जो भी होता है वो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होता है, और ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसमें वो ताकत है कि वो हमें ऊपर भी उठा सकते हैं और हमें नीचा भी गिरा सकते हैं। एक पल भी नहीं लगेगा हमें नीचे या गिराने में, हमारे ईगो को क्रैक करने में। डिवाइन मस्कुलिन कितने भी ईगो से ऑपरेट कर ले, जब समय आया तो ईश्वर उसको लेसन ज़रूर लर्न करवाएंगे। ईश्वर ज़रूर उसका ईगो को डेथ करेंगे, उसकी स्पिरिचुअल डेथ से उसे पास आउट करेंगे। जितनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, जितना हमारा ईगो क्रैक हुआ, जितना पेन हमने झेला है, वो सब कुछ डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी होता है। लेकिन आप यह एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि मेरे साथ अब हुआ तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी अभी हो जाए। दोस्तों, दोनों की जर्नी अलग होती है, दोनों की प्रोसेस अलग होते हैं। डीएम और डीएफ के कर्मा अलग होते हैं, डीएम और डीएफ के पर्सपेक्टिव, लाइफ, सब कुछ अलग अलग होते हैं। कुछ सेम नहीं होता है, कुछ सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ सेम नहीं होता है। आप ही देख लीजिए, आपके कर्मा बैगेज कुछ अलग है, आपके डिवाइन मस्कुलिन के कुछ अलग है। तो आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। वही एक ईगो का भी टाइप है, वो लोअर स्टेजेस है ईगो के। मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी, ईगो पर भी। ओके, तो आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है, पहले वह देख लीजिए, फिर मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको होलिका दहन है तब क्या करना है, और इसका फ़ायदा उठा के कैसे अपने आप को हील करना है। पहले अनाउंसमेंट देख लीजिए, बाद में हम गाइडेंस आपसे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं लाई हूँ 7 चक्रा क्लिनजिंग का क्लास। इसमें 7 चक्रा क्लीन हो गए, हील हो गए और एक्टिवेट भी हो जाएंगे, इतना टाइम रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं मैम आपके मेडिटेशन लंबे होते हैं, तो उसमें मैं ब्रेक करके रखूँगी 2 मेडिटेशन में। तो एक दिन में शायद 2 मेडिटेशन करवाऊँगी, जैसा टाइम होगा उस अनुसार करवाऊँगी। जो चैनलिंग होगा, जो एंजल मुझे गाइड करेंगे, उस अनुसार मैं आपसे ये क्लास करवाऊँगी। तो यह क्लास
जो कल 5th मार्च को स्टार्ट होने वाली है वो थोड़ा चेंज हुआ है, 6th मार्च को स्टार्ट होगी और 12 मार्च को कंप्लीट होगी। 7 डेज़ की क्लास है। ओके दोस्तों, मुझे आपसे यह कहना है कि हम चक्रास क्यों करते हैं। आप डेली चक्रास तो करते ही होंगे, आप डेली चक्रास के बीज मंत्र बोल के चक्रास तो करते ही होगे। तो आपको क्या नॉलेज है, सबने आपको बोला होगा कि चक्रास करने से डीएम अवेकन होगे। तो ये बात तो सही है, आपके चक्रास मेडिटेशन से काफ़ी कुछ बदलाव आते हैं डीएम में। दूसरा, कुछ लोगों ने बोला होगा कि आप में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी, स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्या यही सत्य है? नहीं दोस्तों, इतना नहीं है। दोस्तों, पास्ट लाइफ से हम चक्रास कैरी करते हैं। हमने कितने जन्म लिए होते हैं, अनगिनत कितने जन्म हम लेके इस धरती पर आए होंगे, कितने डायमेंशन में हम रहे होंगे, कितने सारे हमारे जन्म हुए होंगे आज तक। तो जितना भी जन्म में हमने जितना भी झेला है, जितना भी कर्मा है, वो सारे कर्मा बैगेज हम चक्रास में कैरी करते हैं। तो ये कर्मा सारे चक्रास में स्टोर होते हैं और चक्रास करने से ये क्लीन होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें जो एनर्जी ब्लॉकेज बन जाते हैं तो इसको एक्टिवेट होने में बहुत टाइम लगता है या एक्टिवेट नहीं हो पाते। यानी आपने देखा होगा कि चक्रा रोटेट करते हैं, चक्रा स्पिन करते हैं, वो स्पिन नहीं हो पाते हैं। देखिए, किसी व्हीकल का पहिया है, उसमें कुछ ब्लॉकेज आ गया तो वो कैसे घूम नहीं पाएगा, कैसे वो स्पिन नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारे चक्रा है वो स्पिन नहीं हो पाते हैं, रोटेट नहीं हो पाते हैं, उसमें एनर्जी ब्लॉकेज आ जाते हैं। और यदि वो अनहील हो गए, उसको हीलिंग नहीं मिली होगी तो वो बैलेंस नहीं रहेगी, या तो ओवर एक्टिवेट रहेगी या इनएक्टिवेट रहेगी। तो यह क्लींजिंग प्रोसेस से और यह हीलिंग प्रोसेस से और बाद में मैं एक्टिवेशन भी करवाऊंगी। तो एक्टिवेशन से चक्र आपके एक्टिवेट होने में आपको हेल्प मिलेगी। फिर क्या होगा, आप बीज मंत्र बोलेंगे, फिर डेली अपने चक्रास को सिर्फ 3 मिनट देंगे तो भी आपके चक्रास एक्टिवेट ही रहेंगे। और दोस्तों, चक्रास का कुछ ऐसा है कि आपने चक्रा ओपन कर लिए, फिर आप में कोई इश्यू आया, सपोज फियर का इश्यू आया, तो अगेन रूट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। किसी ने आपको हर्ट किया तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। ऐसा होता है ना, नार्सिसिस्ट लोग आपको हार्ट में पेन देते हैं तो आप क्या करते हैं, आप डिस्टेंस रखने के साथ हर्ट हो जाते हैं और आप उसके लिए अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लेते हैं। आपने अक्सर सुना होता है कि डीएम का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, अक्सर वीडियो में आप सुनते हैं। तो डीएम का हार्ट चक्रा सबके लिए ब्लॉक होता है क्या? आपके लिए डीएम ने हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया तो उसके पेरेंट्स के लिए या उसके बच्चों के लिए, कुछ लोगों के लिए उसका हार्ट चक्रा ओपन होता है, लेकिन वो पूरी तरह से ओपन नहीं होता है, उसमें काफ़ी कुछ एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं। तो आपके चक्रास के वर्क करने पर आपके डीएम पर ज़रूर इफेक्ट आता है, यह बात सत्य है। और क्यों आता है? क्योंकि आपके और आपके डिवाइन मस्कुलिन, आपके काउंटर पार्ट का चक्रा सेम ही है। आप जैसे सेम सोल है वैसे आप चक्रा सेम कैरी करते हैं, तो बहुत इफेक्ट आता है। यह मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, यह बात सत्य है। तो डीएम कब हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लेते हैं, क्यों ब्लॉक कर लेते हैं, वे उस टॉपिक पर मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। जब आर्ग्यू होती है तो आर्ग्यूमेंट की वजह से भी वो सब कुछ हो सकता है, वो मैं अलग से उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगी। यह वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मुझे आपसे यही कहना था कि चक्रास से आपका डीएम में चेंजेस तो आते ही आते हैं, बट आपके कर्मा भी क्लीन होते हैं। तो ये चक्रा क्लींजिंग का वर्कशॉप आपको बहुत हेल्प करेगा। और दोस्तों, ये काफ़ी बेनिफिट है। 11-11 में 7 चक्रास पर क्लींजिंग, हीलिंग और एक्टिवेशन 3 प्रोसेस हो रहा है। और ये अनाउंसमेंट मैं कर रही हूँ अभी के लिए ही है, फिर बाद में आप बोलोगे 1 मंथ के बाद कि मैम 7 चक्रा का दे दो ना, तो फिर प्राइस चेंज हो जाएगा। यह ऑनलाइन क्लास है और इसमें कलेक्टिव ग्रुप पर वर्क होता है, इसी वजह से कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो जिसको फ़ायदा उठाना है, 11 रुपीज़ में 7 मेडिटेशन, और 7 मेडिटेशन में हम स्प्लिट करेंगे तो यानी कि 14 मेडिटेशन आएंगे और फिर यह प्राइस बढ़ जाएगी बाद में। अभी के लिए ही यह डिस्काउंट है। तो जिसको बुक करना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए गए नंबर से, और मैंने स्क्रीन पर सारी डिटेल्स शेयर कर दी है, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। फिर मैं अपने ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, और थोड़ा टाइम चेंज हुआ है, जिन्होंने बुक किया है वो देख लीजिए। कल हम स्टार्ट करने वाले थे 5th मार्च को, वो 6th मार्च से स्टार्ट होगा। मुझे एक दिन चाहिए और मैंने बहुत रिसर्च किया है, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ा बहुत इन पर रिसर्च करना है और फिर मैं
जो एंजल की गाइडेंस से होगा वो उस पर मैं कराऊंगी आपको चक्रास। ओके, तो यह अनाउंसमेंट करना था। अब देख लेते हैं, मुझे आपको गाइडेंस देना था फुल मून के लिए। जिसको यह बुक करना है वो बुक कर सकते हैं, बट इसमें भी मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो वो हेल्प होगा आपको। और फिर गाइडेंस यही है कि दोस्तों जो भी इश्यू सरफेस पर आ रहे हैं, आपको हर्ट हुआ, पेन हुआ, वो आज से आप लिखते जाए। आज भी लिखिए, कल भी लिखिए, फुल मून के दिन भी लिखिए, सब कुछ लिखिए। फिर जब आप दर्शन करने जाए फुल मून के दिन, तब वो सारी बातें जो आपने लिखी है कागज़ पर, एक कागज़, दो कागज़, वो सारा हर्ट, सारा पेन आप वहाँ जला डालना। तो आपकी सारी नेगेटिविटी, आपकी जो बॉडी में आपका जो पेन है वहाँ जलकर भस्म हो जाएगा। और दोस्तों आप में जो भी नेगेटिविटी है, ईगो है, या आपको हर्ट हो जाता है छोटी छोटी बात पर, जो जो आपके शैडो साइड है, आपके अंदर इश्यू है, वो भी आप लिख सकते हैं। आपके अंदर फियर का इश्यू है, आपको एक्नॉलेज करना है, वो आप एक पेन और पेपर में लिख सकते हैं। और फिर वो आप दर्शन करने जाए तब वहाँ जाके जला देना है। आप जब वहाँ जो पॉपकॉर्न वगैरह सब कुछ जलाते हैं ना, हमारे यहाँ तो यह फेस्टिवल में होता है, तो वहाँ उसके साथ यह भी करना है। इससे क्या होगा, आप जला देंगे तो आप इंटेंशन रखेंगे कि मैंने जो भी लिखा है वो जलकर भस्म हो जाएगा, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो यह गाइडेंस आपको देनी थी। आई होप एनर्जी आपके लिए हेल्पफुल होगी और चक्रास का भी आपको हेल्प मिली होगी जो मैंने आपको गाइडेंस दी है। और जिसको बुक करना है वो लास्ट डे है। और दोस्तों एनर्जी रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, भूल जाते हो। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं लाने वाली हूँ हार्ट चक्रा का, डीएम का, वो आप तक नहीं पहुँच पाएगा। ओके, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको कोई डाउट है तब कमेंट कर सकते हैं, वो टॉपिक मैं फ्री होके कवर कर लूँगी कोई ना कोई वीडियो में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।